Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। यूपी टेट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। आगे कैसे तैयारी करनी है, बैच लेना है नहीं लेना है, वो सारी बातें। यूपी टेट में एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, होगा पेपर, फायदा क्या है, सी टेट करें यूपी टेट करें, सारी बातें एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास 4 महीने का समय है आज से। अगर मैं देखूं, यानी जुलाई में पेपर की डेट उन्होंने दी हुई है, आगे बढ़ाते भी हैं तब भी कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा समय है। 3 महीने का समय तो कम से कम सिलेबस करने में लग जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं अपने सिलेबस की, बाकी एग्जाम मतलब बाकी सिलेबस भी है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, है ना। तो इन सारी बातों पे बात करेंगे और फिर 3 महीने का सिलेबस अगर आप तरीके से पढ़ रहे हैं तो 3 महीने तो उसी चीज में लग जाएंगे, 3 से 4 महीने बैच में ही। फिर आप रिवाइज भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, है ना। देखो, जो लोग मेधावी टाइप के लोग हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, उनकी बात अलग है, वो तो 2 महीने पढ़े, 15 दिन पढ़े, वो कुछ भी कर लें, है ना। लेकिन अगर आपको तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि यूपी टेट और जो सी टेट इस तरह के एग्जाम है, यहाँ अभी भी 20% भी रिजल्ट नहीं है। 15-20% लोग मुश्किल से पास होते हैं, तो 80% लोग तो फेल ही हो रहे हैं, 80-85%। इसका मतलब कहीं ना कहीं अप्रोच में गड़बड़ है और थोड़ा सा हम हल्के में ले लेते हैं एग्जाम को। तो इन सारी बातों पे बात करेंगे, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सब चर्चा। बैच जो है वो आपका लाइव है ही। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बता दिया था कि करियर विल पे यूपी टेट का बैच आपका एकदम लाइव है, जिसमें फिर अगर आप बैच ले रहे हैं तो कुछ और सोचने की जरूरत आपको नहीं है। चाहे वो आपका नोट्स हो, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड सेशंस हो। लाइव सेशन पूरा बैच लाइव ही है, बस लाइव के बाद वो रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिल जाते हैं। सारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सालों साल से। और बात रही मेरे सब्जेक्ट की, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सीडीपी सिलेबस सेम ही है। 30 में से 30 आपको बहुत आसानी से दिलाए जा सकते हैं, बशर्ते आप पढ़ते रहें साथ साथ, ठीक है। अब जो नया ट्रेंड में देख रही हूँ हर एक एग्जाम को लेकर के, वो ये है कि आप यूट्यूब पे बहुत सवाल सॉल्व करते हैं, खुद से नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, खुद से भी थोड़ा सा हाथ चलाना है। उसके लिए समय मिलेगा कब? जब आपको सिलेबस खत्म करके और आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है, बाकी पेपर ठीक से हो जाए तब पता लगेगा। तो यूपी टेट के अगर हम एज की बात करें तो एज का कोई बैरियर किसी भी टेट में है नहीं, है ना। जो ऑलरेडी कार्यरत शिक्षक हैं वो भी दे सकते हैं इस एग्जाम को, जो ऑलरेडी जॉब में है, देना ही है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा ही हुआ है ना। सीटेट या यूपी टेट में से कुछ आपका क्लियर हो तो एज का कोई बार नहीं है, कितनी भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई बार नहीं है, कितनी भी बार आप पेपर दे सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, है ना। और अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो पेपर 1 उनको देना है जो प्राइमरी के लिए डिप्लोमा जिनके पास है। बीएड वाले पेपर 1 नहीं दे सकते। पेपर 2 जो है बीएड वाले या बीएलएड वाले, तो वो बैचलर्स वाला जो एजुकेशन के साथ डिग्री है और साथ में आपका टीचिंग ट्रेनिंग है, वो लोग पेपर 2 के लिए जाएंगे। चलिए खैर आते हैं, समझते हैं। तो एज का कोई बार नहीं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई बार नहीं। मजे की बात ये नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है ना। 150 में से, दोनों ही पेपर में 150 में से 90 नंबर जनरल कैटेगरी, 82 मार्क्स जैसा आपका सीटेट में होता है। सीटेट से कैसे अलग है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हैं तो 82 मार्क्स, ठीक। तो ये कुछ कुछ बातें हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप यूपी टेट करके बैठ जाते हैं, 2027 में चुनाव है यूपी में, वैकेंसी उससे पहले आती है जिसको लटका करके रखा हुआ है इतने टाइम से, लेकिन सुपर टेट का सिलेबस जैसा कि दिया हुआ है, यूपी टेट का ऑफिशियल सिलेबस दे दिया है, डेट भी दे दी है, तो तैयारी हमें करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो यूपी टेट अगर हो जाएगा तो वहां भी आप एलिजिबल होंगे, या सी टेट हो जाएगा तो वहां भी आप एलिजिबल होंगे। यूपी टेट उन लोगों को आसान लगता है जो या तो पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश से ही हैं, या फिर जिनकी पेडागोजी में पकड़ या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कम होती है, फैक्चुअल चीजें याद रखना आसान होता है जिन लोगों के लिए, यानी तथ्यात्मक जानकारी जो है जिसमें याद रखने वाली चीजें ज्यादा होती हैं बजाय कि अप्लाई करने वाली चीजों से। तो ये यूपी टेट में थोड़ा सा अंतर है। हालांकि सीडीपी में कोई अंतर नहीं है, बाल विकास आपको वैसे ही पढ़ना है, ठीक। क्वेश्चन पूछने के तरीके में अगेन अंतर है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। एटलीस्ट 2021 में जब लास्ट पेपर हुआ था तब तक ऐसे ही आते रहे हैं। उम्मीद मुझे अभी भी ऐसी है कि वैसा ही होगा पेपर, क्योंकि सिलेबस में इन्होंने रत्ती भर का कोई परिवर्तन किया नहीं है ना। पेडागोजी दे देते हैं सब्जेक्ट में, पूछी नहीं जाती, अब तक का पैटर्न यही कहता है। तो ये करियर लैब पे आप बैच में एनरोल हो सकते हैं अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसके अलावा फिर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें इसके पैटर्न पे पेपर के, तो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, आपको पता है कि कक्षा 6 से 8 पेपर 2 और 1 से 5 के लिए पेपर 1 में आप अप्लाई करेंगे। पेपर 1 में बीएड वाले एलिजिबल नहीं है आज की डेट में। इसके अलावा अगर हम देखें, जो 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 मिनट, 150 ही क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, सेम एज सीटेट में होता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हम बात कर चुके हैं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा, ऑफलाइन में पेपर होगा आपका, 4 ऑप्शन होंगे, एक चूज करना है, ठीक। नेगेटिव मार्किंग कुछ होती नहीं है, एक नंबर मतलब आप इसीलिए पूरे अटेम्प्ट करते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सेम है, ये बात है ना, दोनों पे ये बात लागू होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अगर हम देखें, ये है आपका एग्जाम पैटर्न किसका, पेपर 2 का। पेपर 1 पे भी आएंगे, दोनों में 150 नंबर का ही जो है आपका पेपर आता है, 150 ही मिनट मिलते हैं आपको, 1 नंबर का 1 सवाल है, ठीक। बाल विकास और शिक्षण विधि
जो कि कंपलसरी होता है, ये CDP कह देते हैं जिसको हम पेडागोजी कह देते हैं कई लोग, है ना। तो ये 30 नंबर की है, जिसमें इसमें ऐसा नहीं है कि अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी तो आपको पता लगेगा, इसमें ऐसा नहीं है कि 15 नंबर का टीचिंग मेथोडोलॉजी है, बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट 15 नंबर का है, जैसे सीटेट में अलग अलग वर्गीकृत होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन होता है सेक्शन वाइज। यहाँ पे 30 नंबर में कौन कितने नंबर का आ जाए किसी के हाथ में नहीं है, तो इसलिए पूरा सिलेबस अच्छे से करना ही है। करना तो वहां भी होता है, सीटेट में भी सिलेबस तो हम करते हैं, लेकिन वहां आइडिया रहता है हमें कि कौन सा कितने नंबर का आएगा। यहाँ पे वो नहीं कर सकते आप, पूरा सिलेबस आपकी टिप्स पे होना चाहिए। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है, तो आपको जो है हिंदी कंपलसरी है, सिंपल बात, और 30 नंबर की हिंदी आएगी। हिंदी में जो है पेडागोजी भी साथ में दी हुई है, लेकिन ज्यादातर ग्रामर ही आती है। कभी 1-2 क्वेश्चन पेडागोजी का आया तो आया, अब तक ऐसा ही रहा है, मुझे लगता है आगे भी ऐसा ही रहेगा। रेयर केस में परिवर्तन कर दें तो कर दें, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं किया, अगर इनको चेंज करना होता तो वो कर सकते थे, बट फिर भी आप वो वाला सेक्शन आपको बैच में कराया जाएगा, पेडागोजी आप पढ़ के जाएंगे। बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश में पेडागोजी का जिक्र ही नहीं है, सिलेबस में भी जिक्र नहीं है पेडागोजी का, आपका पैसेज है और आपका ग्रामर वाला पोर्शन है। तो हालांकि लैंग्वेज 2 में आपके पास ऑप्शन है कि आप इंग्लिश लें, उर्दू लें या संस्कृत लें, इन तीनों में से कोई भी एक भाषा आप ले पाएंगे। लैंग्वेज 1 आपकी फिक्स्ड है, कंपलसरीली आपको हिंदी ही लेनी है, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन है, तो साइंस और मैथ्स के टीचर के लिए 60 नंबर आएंगे, जैसे सीटेट में आते हैं पेपर 2 में। सोशल साइंस या सोशल स्टडीज की जब हम बात करें, सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक अध्ययन की, तो वहां पे भी 60 नंबर आएंगे। और ये आपकी इच्छा है, अगर किसी और विषय के लिए जा रहे हैं तो भी, मतलब इन दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब बात आती है कि सीटेट में मान लो आप बैच नहीं ले रहे हैं, खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट में तो साफ साफ 6ठी से 8वीं तक की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए पेपर 2 के लिए, और 1st to 5th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए ईवीएस में आपकी पेपर 1 के लिए। लेकिन यूपी टेट की जब बात आती है तो यहाँ एनसीईआरटी, क्योंकि सीटेट नेशनल लेवल पे होता है, या कह सकते हो आप सेंट्रल का एग्जाम है, तो एनसीईआरटी चलती है केंद्र में। यूपी का एग्जाम में यूपी की किताबें जो हैं, जो वहां की स्टेट में चलती हैं, जिसको हम स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताबें कह देते हैं, CERT की, तो जो यूपी के सिलेबस में किताबें चल रही हैं 6ठी से 8वीं की, वो आपको पढ़नी है अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, है ना। सामाजिक विज्ञान की अगर आप सामाजिक विज्ञान के लिए जा रहे हैं, और साइंस या मैथ्स की अगर आप साइंस और मैथ्स के लिए जा रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। बात सही है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो ये 90 नंबर सेम है, बस ये जो 60 नंबर है इसमें 30 नंबर का मैथ्स और 30 नंबर का ईवीएस आ जाएगा, ठीक। यहां पे अगेन आपको वो किताबें पढ़नी है जो उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं, जो वहां के स्कूल्स में पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, और साथ में प्रीवियस ईयर, ये मैं उन लोगों के लिए बार बार बता रही हूँ जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते हैं, लेना नहीं चाह रहे हैं, और वट। हालांकि बेटर ये है कि एक बेसिक सी फीस है, आप एनरोल कर लीजिए, पढ़ाई कीजिए तसल्ली से, कोई यूट्यूब पे नहीं आपको भटकना है कि भाई ऐड आ रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है, कुछ नहीं, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर भी इफ यू कांट अफोर्ड और एनी अदर रीजन, तो सिंपल रखिए कि वहां के स्टेट की किताबें प्लस प्रीवियस ईयर, दैट्स इट, ठीक। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये पेपर 1 का है, जिसमें अगेन सब कुछ सेम ही है, 30 नंबर का CDP, 30 नंबर का हिंदी, इंग्लिश या कोई भी सेकंड लैंग्वेज, जो ये 3 ऑप्शन है इसमें। सीटेट की तरह नहीं होता है कि 22 भाषाओं का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ आपके पास 3 लैंग्वेज, उसी में से सेकंड लैंग्वेज चूज करनी है। फिर मैथ्स आएगा 30 नंबर का, पेडागोजी अगेन यहाँ पे नहीं आती है, वो बेसिक मैथ्स आपका आएगा 30 नंबर का, और पर्यावरणीय अध्ययन या ईवीएस की जब हम बात करें तो 30 यहाँ पे पेडागोजी उन्होंने दी हुई है। पेडागोजी देखिए दी तो मैथ्स में भी हुई है, बस इंग्लिश में नहीं दी हुई है सिलेबस में पेडागोजी। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप पढ़ के तो जाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए, पेडागोजी के सवाल बहुत रेयर आते हैं, कभी 1-2 सवाल आए तो आए। पेडागोजी 30 नंबर में प्रॉपर आएगी, उसको नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, है ना। उसके लिए मैं और आप साथ में जुड़ेंगे और तैयारी करेंगे मस्त तरीके से। आज से बैच आपका शुरू हो गया है, मेरी क्लास कल से जो है शुरू कर देंगे, ठीक। पहले सिलेबस पे चर्चा करेंगे, प्रॉपर एक ओरिएंटेशन सेशन रहेगा, है ना। कहाँ मिलेगा ये बैच? तो सिंपल करियर विल ऐप पे, ठीक है। ये हमारी टीम जो है लगाना भूल जाती है, बिजी रहते हैं थोड़े से तो करियर विल ऐप आप डाउनलोड करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक भी ले लेंगे, है ना। चलिए खैर, कुछ और बातें हैं जो आप लोग पूछ रहे हैं, सुपर टेट का बैच कब तक आएगा? सुपर टेट का बैच देखो, क्योंकि उन्होंने सिलेबस दे दिया है और सिलेबस कोई 2 दिन में खत्म होता नहीं है, तो लाएंगे हम लोग, जल्दी लाएंगे, है ना। सुपर टेट आएगा कब? ये इसी के इंतजार में है कि आ जाए तब, क्योंकि इसकी तो डेट इन्होंने दी हुई है 2, 3, 4 जुलाई, है ना। अप्रैल मई में नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर्म भरने शुरू हो जाए, ये भी पूरी इसकी उम्मीद है। डेट आगे भी जाती है तब भी सिलेबस आपके पास फिक्स्ड है। अगला मौका कब मिलेगा आपको पता नहीं है, 4 साल बाद मिले, है ना, यू नेवर नो। तो वैसी सी कहानी है, हालांकि होना चाहिए साल में। जैसे सीटेट तो 2 बार होता है, वो भी कई बार 1 बार पे चला जाता है, और ये 1 बार होता है या होना चाहिए, ये कई सालों में आता है। तो एज का मैंने बता दिया, एज को लेके कोई दिक्कत है ही नहीं। वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, टेट में, सारे ही टेट में ये साफ साफ कहा हुआ है एनसीटी ने कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है। और लाइफ टाइम में भी कैसे वाली वैलिडिटी है? लाइफ टाइम में वैलिडिटी है आपकी रेट्रोस्पेक्ट में, यानी 2011 से आज तक अगर कभी भी आपने यूपी टेट या कोई भी टेट का एग्जाम दिया है तो वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड है, दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपका बहुत मन हो कि अच्छा स्कोर हमें चाहिए। बात सही है। एग्जाम डेट आपको बताइए 2, 3, 4 जुलाई इन्होंने
दी हुई है। ठीक, एलिजिबिलिटी की मैंने आपको बता दिया। अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं तो डिप्लोमा यानी डीएलएड या बीटीसी बोलते थे पहले, वो कहीं से भी आपने देश भर में किया हो, और पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो आपका बीएड या बीएलएड। ठीक, 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है। सिलेबस की चर्चा हमने की है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, 150 नंबर का पेपर, 150 ही सवाल, नो नेगेटिव मार्किंग, 1 नंबर का 1 सवाल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक हो तो मुझे आप बता सकते हैं। देखिए, कुल मिला के बात ऐसी है, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए 2026 में कि एक नौकरी ले लेनी है जहां पे भी निकले, है ना। सीटेट और यूपीटेट ना आने की वजह से कई लोगों के कुछ मौके मिस हुए। हालांकि यूपी में तो वैकेंसी ही नहीं आती, जो लेवल 2 वाली आई वो एक अलग बात है। तो वो प्राथमिक की भर्ती नहीं आ रही है, तो वो आप सीटेट कर लीजिए चाहे यूपीटेट, दोनों चल जाते हैं। तो लेकिन कई लोग जिनको सीटेट ज्यादा मुश्किल लगता है या ऑलरेडी कार्यरत हैं, तो उनके लिए ये कंपैरेटिवली इजी लग सकता है। देखिए, डिपेंड करता है। कई लोगों के लिए पेडागोजी या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा ठीक लगते हैं उन्हें, तो उन्हें सीटेट इजी लगता है। कई लोगों के लिए फैक्चुअल, जैसे उन्होंने पढ़ाई की होती है, तो वो फैक्चुअली उनके लिए ईजी रहता है चीजें याद रखना। वो आपका पर्सनल है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, ये 30 नंबर का पेडागोजी इसमें मैं ही कराऊंगी, और इसके अलावा बाकी टीचर्स हैं आपके जो बैच में, चाहे वो 10 और मैथ्स के लिए अच्छी एक्सपर्ट टीम है, उसमें तो कुछ मतलब कोई डाउट जैसी कोई चीज ही नहीं है। ठीक है ना। और ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इस पे होली तक हो सकता है कि कुछ डिस्काउंट भी हो। ठीक, इसके अलावा कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। ज्यादा ध्यान किस पर दें? बीपीएससी टीआरई 4.0। देखिए, अब वो सीधा आपको जॉब दिलाएगा ना, फिर तो ये आपकी प्रेफरेंस है। फिर अगर वो उसकी तैयारी करो तो वो तो सीधा जॉब वाली है। उसकी भी उसका भी बैच जो है हम कल लेकर के आ रहे हैं। वैकेंसी देखो 2027 से पहले एक बार यूपी में देखने को मिलनी चाहिए, इस बात की पूरी पूरी उम्मीद हम लगा रहे हैं। बट जैसे एक्शंस वहां लिए जाते रहते हैं, तो उसको लेके बड़ा मन खराब सा रहता है कि कई बार हम भी इलाहाबाद गए हैं, प्रयागराज, तो वो है तो अपने आप में बहुत ही दुख की बात। ठीक है ना। यूट्यूब में नहीं चलेगी क्या दीदी क्लास? यूट्यूब पे मैं प्रैक्टिस करा दूंगी जब पेपर आने वाला होगा, है ना। उसके अलावा क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, बैचेस में भी क्लासेस होती हैं, और अभी इतने साल हो गए कि एक मतलब थोड़ा सा आपको अपने लिए भी समय चाहिए होता है। तो यूट्यूब पे मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ जितनी हुआ करती थी, बट हाँ, कंपैरेटिवली आई एम ट्राइंग कि ठीक है हम लोग मिलते रहें, और पेपर से कुछ दिन पहले हम प्रैक्टिस कर लें, है ना। बीच बीच में कुछ सेशंस चलते रहें यूट्यूब पे भी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? कोई और दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। ये इतनी ही बात थी कि या तो आप बैच में ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप खुद से पढ़ेंगे। खुद से पढ़ेंगे तो आप स्टेट की बुक्स पढ़ेंगे प्लस प्रीवियस ईयर करेंगे, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैच में आ रहे हैं तो फिर आपको कुछ और सोचने की जरूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, वॉटएवर, है ना। और क्लासेस तो ऑफकोर्स मिलेंगी, कितनी भी बार आप देख सकते हैं वो। तो वो एक बात हुई। इसके अलावा लाइव जो क्लासेस हैं आपकी, उसका आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा, है ना। बैच आज से शुरू हो गया है। ठीक, कोई और सवाल हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। सुपर टेट का बैच को लेकर के अभी या तो हम जल्दी निकालेंगे या फिर ये लोग थोड़ा नोटिफाई कर दें, तब देखते हैं, है ना। हाँ, सीटेट क्वालिफाई हो जाए तो कोई जरूरत नहीं है यूपी टेट की, अभी तक तो ऐसा ही है, मान लिया जाता है यूपी में सीटेट को। तो बिल्कुल दोनों में से अगर एक भी आप कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी टीआरई 4 पे कल बात करेंगे, है ना। चलिए, टेक केयर। कोई और बात हो कमेंट में पूछ लेना, मैं अलग से आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए, बाय बाय।